गांव में कई दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि एक अदृश्य ताकत लोगों पर हमला कर रही है। जो भी रात में अकेला निकलता उसे कोई देखे बिना मार देता। पुलिस भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई। गांव के सरपंच ने हार मानकर चाचा चतुर सिंह और उनके ताकतवर दोस्त बाबू राव को बुलाया। चाचा जी, अब बस आप ही इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। चाचा ने मूंछों को ताव दिया। कोई भी इंसान अदृश्य नहीं हो सकता। अगर कोई हमला कर रहा है तो कोई ना कोई सुराग जरूर होगा। बाबू राव ने अपनी मांसपेशियां फड़काईं। और अगर वो हाथ आया तो उसे मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। रात के समय चाचा और बाबू राव गांव के सबसे सुनसान इलाके में गए, जहां सबसे ज्यादा हमले हुए थे। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बाबू राव तेजी से पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी चाचा ने देखा कि उनके पांव के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शख्स चल रहा हो। बाबू, जो भी है यही है, तैयार रहो। अचानक बाबू राव की गर्दन पर कुछ तेजी से लगा, जैसे किसी ने हवा में से हमला किया हो। वह पीछे हटे, लेकिन हमला करने वाला अब भी दिख नहीं रहा था। क्या सच में गांव में कोई अदृश्य ताकत थी? चाचा ने झट से अपनी जेब से एक पुरानी टॉर्च निकाली और जमीन पर रोशनी डाली। तभी उन्होंने कुछ अजीब देखा। मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन उनके किनारे हल्के से धुंधले थे, जैसे कोई महीन परत हो। तभी चाचा चिल्लाए, बाबू, बाल्टी में वो रंग घोलकर यहां फेंको जल्दी। बाबू राव ने झट से रंग घोलकर उधर उछाल दिया और तभी हवा में एक परछाई उभर आई। वह आदमी अब भी हल्का हल्का दिख रहा था, जैसे कोई पारदर्शी शीशे की परत से ढका हो। गांव वालों ने हैरानी से देखा। जब चाचा ने पास जाकर ध्यान से देखा तो समझ गए कि यह अदृश्य हत्यारा दरअसल एक वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। जो आदमी अपनी पूरी बॉडी पर एक खास तरह का पारदर्शी जेल लगा रहा था, जिससे वह अंधेरे में दिखता नहीं था। तभी अदृश्य आदमी को पकड़कर जबरदस्ती धोया गया और जैसे ही उसका शरीर साफ हुआ, वह पूरी तरह नजर आने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि गांव के पुराने साहूकार का बेटा निकला। साहूकार का बेटा अपने पिता की सारी जमीन हड़पना चाहता था, लेकिन कुछ गांव वालों ने जमीन लेने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने उन्हें डराने के लिए यह चाल चली। वह एक शहर के वैज्ञानिक दोस्त से यह पारदर्शी जेल लाया था, जो अंधेरे में उसे अदृश्य बना देता था। तुम्हारी यह तकनीक तुम्हें नहीं बचा पाई, चाचा ने हंसते हुए कहा। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और साहूकार के बेटे को पकड़वा दिया। बाबू राव ने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे चाचा, पहले सोचा था भूत होगा, फिर सोचा कोई छाया है, लेकिन निकला एक चालाक इंसान। चाचा ने हंसकर कहा, रहस्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन दिमाग से बड़ा कुछ नहीं। गांव में एक बार फिर शांति आ गई और चाचा चतुर सिंह का नाम और भी मशहूर हो गया। हमारे दूसरे पार्ट की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करना न भूलें।